आई तो थी हमेशा हमेशा के लिए, पर I'm sorry, मैंने तुम्हें रोका नहीं, पर अब रोकना चाहता हूं। बोलो सीरत, मेरे रोकने पे रुक जाओगी? ये मैंने उठा ली थी क्लब से वापस आते समय। सामने हाँ नहीं कह सकती थी, लेकिन मन में तो हाँ ही थी। आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए खाते, अब मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। क्या आप जिंदगी भर मेरा पंच खाने को तैयार हैं? क्या आप जिंदगी भर मेरी बड़बड़ सुनने को तैयार हैं? मेरी अब तक की सारी बेवकूफियों को भुला के मेरी नई बेवकूफियां झेलने को तैयार है? अपने दोनों बच्चे कायरा व रक्षु, अपनी फैमिली, अपनी जिंदगी मेरे साथ शेयर करने को तैयार है? खुशी से। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? शादी के लिए पूछ रही हूँ मैं। तो क्या आप मिस्टर सीरत शेखावत बनने को तैयार है? चेहरा एक जाना सा जिसका मैं दीवाना था। एक शर्त पे। अगर मुझे यकीन हो कि तुम इसलिए शादी कर रही हो मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम ये खुद कहोगे It's all about love. You're always on my mind. Have this feeling that I'm falling in love. It's all about love. आप बोलिए, हाँ है कि ना? ये जो अंगूठी है ना सीरत, ये मेरे साइज की नहीं है, तुम्हारे साइज की है। परफेक्ट। किट्टू सीरत को ले आएगा ना वापस? माँ जी वो तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। हाँ। चिल करना ब्रो, अब तुझे देख देख के मैं भी थक गया हूँ। और मैं सोच सोच के मेरा ना बहुत सर फट रहा है वंश भैया, और बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है। बातें तो सुनिए इनकी माँ जी, इतनी छोटी उम्र में स्ट्रेस की बातें कर रहे हैं। सब हम ही लोगों से सुना सुनाया है दीदी। दादू आप ना टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक ही होगा। पापा कार्तिक, क्या हुआ कार्तिक? सीरत ने मना कर दिया? बहुत प्रेशर डाला आप लोगों ने, फंसा दिया मुझे। पर
क्यों? सीरत प्यार नहीं करती तुमसे? प्यार तो वो करती है पर शादी भी करना चाहती है। हे भगवान, शादी क्यों नहीं करना चाहती? नहीं समझेगी दादी, इतनी जिद्दी है कि एक बार शादी का ठान लिया तो करके रहेगी। क्या? हमने सोचा कि किट्टू। पापा सीरत है कहाँ? हाँ। आओ सीरत, अंदर आओ। हम कह रहे हैं ना, आओ अंदर। आप सब लोग ना हंसो मत, ये बहुत सीरियस बात है। अच्छा चलो, अब आप गुड बॉय गुड गर्ल बनके सबका आशीर्वाद लो। इसमें तो सच में किसी दादा परदादा की आत्मा आई है। हाँ माँ जी। लेकिन जो कह रहा है ना, वो बिल्कुल सच है। चलो जल्दी से सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो, ताकि जीवन में सदा खुशियां ही मिलती रहे। उससे पहले मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हाँ? आज तक की हुई सभी भूल चूक, गिले शिकवे, जो भी तकलीफ मैंने आपको दी है, उन सब के लिए बहुत बहुत सॉरी। और हमें सही राह दिखाने के लिए, हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए थैंक यू आप सबका। थैंक्स हमें नहीं कार्तिक, ऊपर वाले को कहो, जिसने तुम दोनों को एक दूसरा चांस दिया है। हमने अक्सर सुना है, ऊपर वाले सबको दूसरा चांस नहीं देते, पर जिन्हें देते भी हैं वो कहाँ समझ पाते हैं। पर जो समझ पाते हैं वही खुश रह पाते हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरा मौका दिया, अपने अपने पार्टनर्स को याद रखते हुए, उनकी इच्छा का मान रखते हुए। तुम दोनों ये प्यार की रीत को आगे बढ़ाने जा रहे हो, तो ये चीज अपनी जिंदगी में कभी कम नहीं होने देना। माउडी भी हमेशा यही कहती थी कि बुरा वक्त आपके लाइफ में आता ही है आपको अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए। तब मैं नहीं समझती थी ये बात, लेकिन आज मुझे समझ में आ रही है। जिंदगी की असली खुशियाँ ना इन छोटी छोटी बातों में होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब नहीं करेंगे। बंधन ऐसे बन जाते हैं जो ना टूटे, जो ना छूटे, इन रिश्तों से ही तो बन। चलो आप सबका आशीर्वाद लो। ऐसी डोर जो ना टूटे। खुश रहो। Congratulations। खुश रहो दोनों। जितनी खुशी तुम दोनों ने हमें दी है ना, उससे 100 गुना ज्यादा खुशी तुम दोनों को नसीब हो। स्वर्णा, बेटे के ब्याह की तैयारी करो। हम अभी पंडित जी को फोन करते हैं और शादी के लिए मुहूर्त निकलवा लेते हैं, अगले 1.5-2 हफ्ते बाद का। जी। हफ्ते 2 हफ्ते?
सीरत, पापा, एक भी नहीं। अच्छा, पंडित जी तो कह रहे हैं कि सबसे शुभ मुहूर्त कल ही का है। उसके बाद तो अगले 1.5-2 महीने के लिए कोई मुहूर्त ही नहीं है। तो एक काम करते, कल ही कर लेते ना। कल कैसे करेंगे सब कुछ? इतने सारे अरेंजमेंट्स है माँ जी। हाँ, अगर घर में होता तो हम सोच भी सकते थे। यहाँ इस हवेली में कोई फैसिलिटीज भी नहीं है माँ। सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल तो बहुत जल्दी होगा। कल ही शादी कर लेते हैं। और वैसे भी सीरत का कोई भरोसा तो है नहीं, पता नहीं कब मूड चेंज हो जाए मैडम का। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो शादी क्यों कर रहे हैं? भागना ही होगा तो वो तो मैं शादी के बाद भी भाग सकती हूँ। तुम शादी के बाद भाग के तो दिखाओ। चैलेंज मत कीजिए। कर दिया चैलेंज। कार्तिक, ये अब ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। देख लूंगी। अच्छा, मैं भी बॉक्सिंग सीख के आऊंगा। शादी के बाद फिर देखते हैं कौन देखता है किसको। आपको मजाक सूझ रहा है? और तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? जैसे पता नहीं किसी अनजान आदमी से जबरदस्ती शादी हो रही तुम्हारी। मैं ही तो हूँ। पापा, अच्छा, बस बहुत हो गया। हमने सोच लिया है, शादी हम कल ही करेंगे। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। बस मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है, शादी कल ही होगी। और जो सारी अरेंजमेंट्स है ना, वो हम सब लोग कर लेंगे। वैसे भी घर के ही लोग हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ दीदी, अब कोई मुश्किल नहीं होगी, सारा अरेंजमेंट ठीक से हो जाएगा। हाँ, अरे हाँ, अरेंजमेंट से ध्यान आया, खर्चा इस बार भी हम ही उठाने वाले हैं ना दीदी? क्योंकि लड़की वालों की तरफ से तो वैसे भी किसी के आने की कोई उम्मीद है ही नहीं। पर लड़की वाला है कौन? क्यों? है ना, इसकी सगी माँ और वो सौतेला बाप। आप भूल गए क्या भाई साहब? शीला और उसका नाम क्या था, मुकेश। वो लोग तो ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो आएंगे तो अच्छा तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ तमाशा ही होगा। ये लड़की तो अभी से कार्तिक को अपने इशारों पे नचाने लगी है भाई साहब। वो दिन दूर नहीं जब वो हम सबको छोड़कर सिर्फ इसी लड़की की सुनने वाला है। पापा और चाची की बात का बुरा मत मानना, वो दोनों समझ नहीं पा रहे कि कुछ गलत थोड़ी ना कहा उन्होंने। कार्तिक, सच ही तो कहा। अब मेरा सच है ही इतना कड़वा कि। हाँ, पर हमेशा बात ही सही या गलत हो ये जरूरी नहीं है। मौका भी सही गलत हो सकता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए था उन्हें। अंकल जी खुश नहीं है इस शादी से। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ खुश नहीं है, पर थोड़ा वक्त तो दे हमें। थोड़ा वक्त वो देंगे हमें तो देखेंगे कि हम कितने खुश हैं साथ। वो देखकर उनका डर, उनकी चिंता वो दूर हो जाएगी। देखना तुम। खाटू महाराज करे ऐसा ही होगा। और तुम इस बारे में और मत सोचो। तुम ये देखो ना कि घर पे और भी कितने लोग हैं जो इस शादी से खुश है। अगर माहौली होती आज तो मैं बहुत खुश होती ना। तुम्हें किसने कहा कि वो नहीं है? यहाँ आओ मेरे साथ। वो देखो, वो हमेशा हमारे साथ है। वहां से डायरेक्ट आशीर्वाद दे रही है हमें।
और जो सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा है तुम्हारी मौड़ी है, और उनकी चमक तुम्हारी खुशी। हेलो अम्मा, आप सुन रही है ना? मैं कार्तिक। आप सीरत के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना यहाँ, मैं ख्याल रखूंगा उसका। क्या क्या कहा आपने? जरा जरा जोर से कहना प्लीज। ओके ओके, चलिए ठीक है, ओके, मैं बता दूंगा उसे। अच्छा हाँ। ये क्या बातें हो रही हैं आप दोनों में? वो कह रही थी कि वो तो अब है नहीं, तो मैं ही तुम्हें बताऊं कि शादी के बाद कैसे रहना चाहिए, ससुराल वालों के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए, और स्पेशली पति के सामने कैसे पेश आना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर आप बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए। हाँ, बस इतना ही कि जो पति है ना, उसकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। पति परमेश्वर, पति इज इक्वल टू परमेश्वर, यस। तो उन्हें अच्छे अच्छे पकवान पका कर खिलाना चाहिए, पैर दबाना चाहिए, सर दबाना चाहिए, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, और कभी गलती से भी धमकी नहीं देनी चाहिए। और अगर झगड़ा हो भी जाए तो खुद पहले आकर सॉरी कहना चाहिए। ओह, ये सब कहा मावड़ी ने? मैं बात करती हूँ ना उनसे। मावड़ी, सीरत क्या हो गया? तुम अम्मा से झगड़ा करोगे? वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ये तो मतलब मुझे तो लगता है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। कुछ भी सही भी नहीं कहा है उन्होंने। हाँ? मैं पकवान पकाऊं, मैं पैर भी दबाऊं, मैं सर दबाऊं, मैं गोलो ना दबाऊं। अरे देखो देखो देखो, अभी अम्मा ने कहा ना कि बिल्कुल भी धमकी नहीं देना, फिर तुमने फिर से धमकी देना शुरू कर दिया। अम्मा ने It's all about the love. You're always on my mind. Have this feeling that I'm falling in love. It's all about the love. कार्तिक, सीरत, कार्तिक, सीरत, क्योंकि कल तुम दोनों की शादी है, इसीलिए आज की रात तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। चलो सीरत, चलो आओ मेरे साथ। चलो। ये पंडित जी क्यों नहीं आए अभी तक? अरे उन्हीं से तो बात कर रहे थे, अभी अभी निकले हैं, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। आ जाएंगे ताई जी। नहीं गायू, वो जहाँ से आते हैं ना, उस रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है। अच्छा वो जाने दो, सीरत और किट्टू तैयार हो गए ना? मैंने कार्तिक को तो देखा था, पूरा तैयार था वो, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, सीरत भी रेडी हो रही थी, मैं देख के आती हूँ, अगर उसे कुछ हेल्प चाहिए तो। जाओ जाओ। भगवान सब कुछ ठीक कर देना। बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये पगड़ी पहना दोगे तो शायद और भी अच्छा लगूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता। आप इस शादी से खुश नहीं है, मैं जानता हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढ लूंगा। थैंक यू। मेरे लिए उससे अच्छी लाइफ पार्टनर, मेरे बच्चों के लिए उससे अच्छी मां नहीं हो सकती।
पापा मैं फिर भी चाहूंगा कि आप एक बार सीरत को अपनाने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक कोशिश करो। सीरत, ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ी देर में तुम्हारी शादी है बेटा। ये रिश्ता क्या